अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 84 पार्ट 1। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ऐसा क्या था उस भजन के स्वर में जिसे सुनने के पश्चात मेरे निर्बल शरीर में भी स्फूर्ति आ गई? नहीं, ये प्रभाव भजन के स्वरों का नहीं है। ये तो भगवान विष्णु की कृपा है। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि पिताजी की इच्छा पूर्ति तक मैं जीवित रह सकूं। घमंडी तो है, परंतु अत्यंत चमत्कारी प्रतिभा का स्वामी है। उसके मुखार बिंदु का तेज अनोखा है प्रजापति। मुझे तो वो बहुत ही असभ्य और बहुत ही अशिष्ट दिखाई दिया। उसका व्यवहार क्या होगा, उसका आचरण क्या होगा, ये उसके बात करने से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कार्य तो वो हमारा ही कर रहा है। उसका आगमन हमारे लिए बहुत शुभ है। अब देखिए ना, उसके भजन के स्वर सती के कानों में पड़ते ही हमारी सती स्वस्थ हो उठी। आश्चर्य है स्वामी, वो आपकी पुत्री के साथ रहने की बात कर रहा है और आप उसका विरोध करने की जगह उससे प्रभावित हो रहे हैं। एक तुच्छ सा शिल्पकार आपको अपमानित कर रहा है और आप उसका यशोगान कर रहे हैं। पिताजी, सती रात भर पराये पुरुष के साथ रहे, ये भी तो संभव नहीं। जी पिताजी, ये उचित नहीं होगा। और वैसे भी पिताजी, सती का विवाह होने वाला है। वर पक्ष वाले क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ये सब कार्य तो सद्बीज को रूपवान करने हेतु ही तो किया जा रहा है। उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। परंतु इस समय हमें सती के स्वास्थ्य पर भी विचार करना चाहिए। उसकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। इस अवस्था में प्रज्वलित दीप के समक्ष संपूर्ण रात्रि जागना यह अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है। महर्षि कश्यप, मत भूलिए, सती के स्वास्थ्य लाभ में जटा के भजन ने धन्वंतरी जैसा लाभ दिया है। जटा के कर्मठ और चमत्कारी सृजन को मैंने अपने सामने देखा है। एक माता की मृत पुत्री की सजीव प्रतिमा को केवल अपनी प्रतिभा शक्ति के आधार पर गढ़ना अलौकिक है, अलौकिक। वही सद्बीज की प्रतिमा को भी
सती के मनोभाव के आधार पर ढालेंगे। इसमें अनुचित क्या है? जैसी आपकी इच्छा। सती, पिताजी और माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें ये दिया लेकर उस शिल्पकार के पास चलना है। निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है सती। यदि तुम चाहो तो अब भी जाने से मना कर सकती हो। नहीं दीदी, पिताजी का निर्णय ही मेरा निर्णय है। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे सती जी सोच में थी और वो ख्यालों में यही बात को लेकर मुतासिर हो रही थी कि ऐसा क्या था उस भजन में, उस सुर में ऐसी क्या चीज थी कि मेरा जिस्म जो है वो तो बिल्कुल एक ताकत में नहीं था, लेकिन भजन सुनते साथ ही मेरे जिस्म में ताकत आ गई और मैं उठ के चली गई। तो उनकी सुर में कुछ था, उनके लफ्जों में था, या क्या था वो? फिर बाद में उन्होंने अपने आप को समझाने के लिए ये कह दिया कि ये विष्णु जी की कृपा है, जो विष्णु जी का भजन मैं सुन रही थी इस वजह से मेरा जो निर्बल शरीर है उसमें भी ताकत आ गई थी और मैं इसलिए बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। अब यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है वो अपने परिवार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव जी के साथ सती जी को रहने की इजाजत दी जाए, लेकिन परिवार तो नहीं मान रहा। माता प्रसूति जो हैं और उनकी जो बेटियां हैं और ऋषि कश्यप जो हैं ये एग्री नहीं है, लेकिन महर्षि जो भृगु हैं वो तो ज़ाहिरी बात है खास कह ले कि प्रजापति दक्ष का वो राइट हैंड है, तो इसलिए उनका तो वो साथ देंगे। उन्होंने सारे परिवार को समझाने की ये कोशिश की है कि अगर आपको लगता है कि जो वर पक्ष के लोग हैं उनकी आंखों के सामने शिव जी के साथ जटा के साथ सती जी का रहना मतलब ये है कि एक गलत समझा जा सकता है, तो आप ये सोचिए कि वो इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये सदविश की जो मूर्ति है उसको हम रूपवान बनाने के लिए तो ये कार्य कर रहे हैं, तो उनको तो इस चीज से खुश होना चाहिए। बिल्कुल वही हमने कहा ना कि वो तो इतराज नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई साधारण अगर वो फैमिली हो, कोई और फैमिली हो, तो वो भी ऐसे नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी के साथ कोई गैर मर्द जो है वो रहे और रात पूरी रहे, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा। वो उस हिसाब से देख रहे हैं ना, उनको अभी ये तो नहीं पता ना कि आगे शिव जी हैं, तो जो क्योंकि अपना क्या नाम है उनका ऋषि कश्यप, वो तो शिव जी के भगत हैं,
तो वो तो अगर उनको पता चल जाए कि वो शिव जी हैं, वो तो कभी भी इतराज नहीं करेंगे, लेकिन वो इतराज कर रहे हैं। वो कोई भी हो इतराज करेगा। अगर कोई अपने आप को आप रख के देख लें तो आप भी इतराज करेंगे कि हमारी कोई बेटी जो है या बहन जो है वो इस तरह किसी के पास रात क्यों रुकेगी, किसी गैर मर्द के पास, जिसका हमें पता ही नहीं है कि उसका चरित्र क्या है, उसका मतलब कि करेक्टर क्या है उसका। तो वो तो हर कोई चाहेगा। माता प्रसूति प्रसूति भी वही सोच के बता कह रही हैं कि, और उस तरह बाकी बहनें भी कह रही हैं, ऋषि केशव जी भी कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ देखा जाए, प्रजापति को सिर्फ यही है कि बस रूपवान कर दिया जाए, बाकी सारा कुछ ठीक है। उसी तरह ऋषि जो भृगु है वो भी यही चाहते हैं कि रूपवान हो और सती का विवाह हो और ये सारा कुछ तय हो जाए, ये सारा कुछ हो जाए। और वो कर लेंगे, जो शिल्पकार आए हैं, उनको तो नहीं पता शिव जी है, शिल्पकार आए हैं वो बना लेंगे, मूर्ति बन जाएगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, वो इतराज नहीं करेंगे। तो यही सिलसिला अभी जो है वो सारा चल रहा है बीच में। बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसी ही है। और लेकिन यह है कि ऋषि कश्यप जो है वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वो बीमार भी हैं और सारी रात उनका जागना और वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दूसरे ऋषि जो प्रजापति के राइट हैंड हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो जो भजन गा रहे थे, उनका भजन सुन के ही वो ठीक हुई हैं और उनकी हालत ठीक हुई है और वो उठ के आने लायक हुई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो और बीमार हो जाएगी उनके साथ रहकर? वही कह रहा हूँ। अभी देखें जैसे कि जो पहले खिलाफ थे इस चीज के, मतलब कि शिव जी के साथ, वो साथ दे रहे हैं। जो साथ देते थे वो अभी खिलाफ है। सिर्फ उनको रूह पता बदला नहीं है है, कि शिव जी है। रूह बदला हुआ है ना। तो वही ना, उनको पता नहीं है शिव जी है वही ये। रेवती जो है वो कह रही है कि ये अच्छा नहीं होगा, एक गैर महरम जो है वो इंसान है और उसके साथ सती जी को भेजना। लेकिन फैसला सती जी के हाथ में उन्होंने दिया, एक किस्म का दिया हाथ में पकड़ाया कि अब ले जाना या ना जाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप डिसाइड करेंगी। तो सती जो है वो इस वक्त डबल माइंडेड हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस प्रजापति दक्ष जो अपने पिता हैं उनके वचन को निभाने की खातिर और वो मेरे ख्याल में जाएंगे। और शिव जी को पता है कि ये होने वाला है और वो यही चाहते हैं। और मेरे ख्याल में सिचुएशन आगे आने वाली अभी तक वही होगी। और सतीश और उनके पिता जो हैं उनको फिल वक़्त नहीं दिखाया गया क्योंकि उन तक खबर अभी तक नहीं पहुंची। और सतीश जो हैं वो कहीं न कहीं सदबीश सदीश सदेश सदबीश 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 जो हैं वो कहीं न कहीं जो है वो क्या नाम है, ब्रह्मचारी जो है वो बनना चाहते थे और उनका वो मोटिव है। तो ये भी एक चीज़ जो है बीच में कंसर्न हो सकती है कि वो उनके साथ रहे शिव जी के साथ, सती जो हैं। तो जब उन तक बात पहुँचेगी तो उनका पहले ही दिल नहीं है मेरे ख्याल अब में। क्या पता वो इनकार कर दें, सदबीश क्योंकि जो है वो वो अपने इनकार पिता कर के दें। लालच को भी जानते हैं कि लालच की खातिर मुझे दांव पे लगा रहे हैं और ये, और इधर प्रजापति दक्ष जो हैं अपनी दुश्मनी की खातिर सती जी को दांव पे लगा रहे हैं। तो दोनों से तरफ जो है उनके पिता जो हैं कहीं न कहीं लालच में हैं और दुश्मनी में है। तो लेट्स सी फैसला क्या होता है। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।